कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे सवालों के सामने खड़ा कर देती है जिनका जवाब सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता। और यही सवाल इस कहानी का दरवाजा खोलता है। सफर की असली कहानी अब शुरू होती है। एक सामान्य सा लड़का था। नाम क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी कहानी हम सब की कहानी है। वो हर सुबह उठकर खुद से वादा करता, आज मैं बदल जाऊंगा, आज मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, आज मैं टाल मटोल छोड़ दूंगा। लेकिन हर रात वही अपराध बोध, वही थकान और वही पुरानी आदतें उसे फिर उसी जगह ले आती। और वो सोचता, शायद मेरी इच्छा शक्ति ही कमजोर है, शायद मैं दूसरों जैसा मजबूत नहीं हूं। लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब एक दिन उसे महसूस हुआ कि वो गलत जगह खोज रहा था। समस्या वो खुद नहीं था, समस्या उसका माहौल था। एक दिन वो ऑफिस से थका हुआ लौटा। टेबल पर अधूरे काम, फोन पर लगातार नोटिफिकेशन, कमरे में हर तरफ बिखरा सामान, और पहली बार उसके अंदर एक से एक आवाज आई, क्या मैं इसी माहौल में कुछ बड़ा कर पाऊंगा? उसे अचानक एक लाइन याद आई, विल पावर डजंट वर्क, एनवायरनमेंट डज। और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक शुरू हुआ। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इंसान खराब नहीं होता, माहौल उसे वैसा बना देता है। जैसे गंदे पानी में सबसे सुंदर बीज भी नहीं उग पाते, वैसे ही गलत माहौल में सबसे अच्छे इरादे भी टिक नहीं पाते। वो अपनी इच्छा शक्ति से लड़ते लड़ते थक चुका था, लेकिन उसने कभी अपने माहौल से लड़ने की कोशिश ही नहीं की थी। अगले ही दिन उसने एक छोटा सा कदम उठाया, कमरे की सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा दी, फोन को दराज में बंद कर दिया, डेस्क को साफ किया, एक कागज पर सिर्फ 3 काम लिखे और कमरे को एक छोटे से स्टूडियो जैसा बना दिया। कदम छोटा था, लेकिन असर बहुत बड़ा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जिस चीज पर वो भरोसा कर रहा था, यानी विशेस, मोटिवेशन, विल पावर, वही उसे हर दिन धोखा दे रही थी। सोचिए, अगर किसी को तैरना सीखना हो और हर बार उसे पत्थर बांधकर पानी में फेंक दिया जाए, क्या तैरना संभव है? नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हम भी अपने सपनों को गलत माहौल में डूबने देते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अचानक सब बदलने लगा। अब उसे सुबह उठना मुश्किल नहीं लगता था, काम भारी नहीं लगता था, फोन उतना खींचता नहीं था, क्योंकि अब उसका माहौल उसका विरोधी नहीं था, उसका साथी बन चुका था। हम सब कभी ना कभी ये सोच चुके हैं, मेरे में विल पावर नहीं, मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाता, मैं नई हैबिट्स नहीं बना पाता। लेकिन असली सच ये है, हमारी विल पावर में कमी नहीं होती, कमी होती है हमारे माहौल की डिजाइन में। उसने अपने दोस्तों का सर्कल बदला, बहाना बनाने वालों से दूरी बनाई, हफ्ते में एक दिन सेल्फ एनालिसिस का रखा और अपने गोल्स को दीवार पर लगा दिया ताकि वो रोज दिखें। अब वह सिर्फ आदतें नहीं बदल रहा था, वो अपनी आइडेंटिटी बदल रहा था। वह खुद को उस इंसान की तरह जीने लगा जो अपने शब्दों का पक्का होता है। 1 महीना बीत गया, उसने अपनी बुक्स खत्म कर दी, एक छोटा साइड बिजनेस शुरू कर लिया, हेल्थ इंप्रूविंग थी, माइंड क्लियर था, और सबसे जरूरी, उसे महसूस हुआ कि अब वो अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग में खुद बैठा है। सच्चाई यह है कि जिंदगी में बड़े बदलाव इच्छा शक्ति से कभी नहीं आते, हमेशा माहौल से आते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करता, तो आपका मन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आप जीत नहीं सकते। उसे अब साफ समझ आने लगा था, अगर उसने ये माहौल न बदला होता तो उसका सपना हमेशा कल में ही अटका रहता। लेकिन सही माहौल इंसान को उसके बेस्ट वर्जन में धकेल देता है। अब उसकी आइडेंटिटी बदल चुकी थी। वो सिर्फ कोशिश करने वाला इंसान नहीं, वो डिलीवर करने वाला इंसान बन चुका था। और कहानी अब उसे वहां लाती है जहां हर इंसान अपना असली सपना पहचानता है। एक सही माहौल, एक सही दिशा और एक सही सोच। और अब सबसे बड़ा सच, सफलता सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है, क्या आपका एनवायरनमेंट आपको आगे धकेल रहा है या पीछे खींच रहा है। अगर एनवायरनमेंट स्ट्रांग नहीं तो विल पावर बेकार है। और यही नई जिंदगी की शुरुआत होती है। यह सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं,
यह हम सबकी कहानी है जो आज अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। अगर इस कहानी ने आपको जरा भी छुआ है, अगर आपको भी लगता है कि बदलाव मुमकिन है, तो याद रखिए, पहला कदम हमेशा माहौल बदलने से शुरू होता है। और अगर ऐसी कहानियां आपकी सोच को मजबूत करती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी नई जिंदगी का पहला कदम है।